नमस्कार दोस्तों। भोपाल दौरे पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। बिना लोगों से बात किए हुए उनके मन की बात पर्ची पर लिख देते हैं। इस वजह से भी उनकी चर्चा खूब रहती है और वायरल भी हुए, काफी छाए भी रहे। लेकिन इस बार जो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, जो विधानसभा में दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस बयान के समर्थन में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि बटेंगे तो चीन और पाकिस्तान वाले हम कटेंगे, काटेंगे। मतलब सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बटेंगे अगर तो फिर चीन और पाकिस्तान वाले हमें काटेंगे। सीएम योगी के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम किसी राजनेता के बयान का कोई जवाब नहीं देना चाहते और नहीं दिए हैं, क्योंकि वो हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने महात्मा होने के बाद उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ एक महात्मा होने के बाद भी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा नारा दे रहे हैं तो हम इसके फेवर में। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के इस बयान को लोगों ने अपनी दृष्टि से देखा है और हमने ऐसी दृष्टि से देखा है कि अगर हम भारतीय बटेंगे तो चीन वाले हमको काटेंगे और पाकिस्तान वाले भी हमको काटेंगे। हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे और यह सही है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, समर्थन करते हैं। अब हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर निर्देश दिया, बैन लगाया, उस पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपराध की कोई जात नहीं होती और अपराध का कोई सपना नहीं होता और ना ही कोई अपना होता है। उनके सपने चकनाचूर किए जाने चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे दादा और परदादा ने जो संविधान दिया है उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि एक बार विचार होना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का कोई सपना नहीं होता। कुंभ पर भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कुंभ जो 2025 में महाकुंभ होने हैं उसको लेकर उन्होंने कहा था कि दूसरे धर्म के लोगों की दुकान लगाने पर अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब हमें मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता तो दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ में क्यों आने दिया जाएगा? आप इतने ही उदारवादी हैं तो मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो। हमारे भारत के इतने गरीब हैं और आपकी मज़ारों के सामने हमारे गरीब की दुकान नहीं लगती तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं और संगम का ज्ञान नहीं, कथा का पता नहीं, संतों की मांग का पता नहीं, खालसा क्या होता है, पंथ क्या होता है पता नहीं, संतों की महिमा मंडल पता नहीं, फिर आप जाके करोगे क्या? इसके बाद एक और बयान दिया जिसकी चर्चा हो रही है। वो बयान है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है और हालात ऐसे हैं जिसको देखकर लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस सब के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर बयान दिया और कहा कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं जाने पर खुशी है। पाकिस्तान में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का अपहरण हो जाएगा, इसलिए टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि अब देखिए कि भिखमंगे हैं और उनके हालात ठीक नहीं है। कल के दिन खान में व्यवहार ठीक नहीं रहा। अपनी बेइज्जती करने थोड़ी वहां जाएंगे, भूखे मरने थोड़ी वहां जाएंगे। ठीक निर्णय लिया है और पाकिस्तान क्यों जाए, क्या जरूरत है? उसने इस बार धोखा दिया और इस वादे को तोड़े हैं। कितने समझौते नहीं हुए? समझौता तोड़ा है तो क्या ठिकाना, कहीं कल के दिन हमारे लोगों को ही किडनैप कर ले। पहले वो भरोसा जीते, शरण में आए, उसके बाद हम दूसरे के दम पर जो जिंदा पाकिस्तान है, चीन के दम पर जिंदा है, पहले भारत के शरण में आए, उसके बाद हम देखेंगे। बागेश्वर धाम सरकार ने इन तमाम मुद्दों पर अपना बयान दिया और जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। फिलहाल आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा।